Hello learners, welcome to the world of Unfold.U, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold today a new topic which is called as the rectilinear of figures. आज हम बात करेंगे rectilinear figures में classification of triangle की. So let's just start with it. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम classification of triangle में triangle की. What is the meaning of a triangle and what are the things that are related with it? So triangle की definition में हम क्या बोलते हैं? A plane figure which is bounded by the three line segments. एक plane figure जो है जो bounded हो three line segments से by joining three non-collinear points in a plane, जो three non-collinear points को join करने के बाद बन रहा हो उसे हम क्या बोल देते हैं? Triangle. So this is the definition of a triangle in which जो figure है हम बनाएंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी जिसमें हमने क्या चीज बोली कि एक plane में हमारे पास कोई तीन non-collinear points थे. Let us suppose I'm calling it as A, I'm calling it as B and I'm calling it as C. So if I'm joining these three non-collinear points from A to B, from B to C and from A to C, such type of figure that is generated is called as nothing but a triangle. इसे हम क्या बोल देते हैं? Triangle. अब एक triangle से related हमारे पास कुछ terminologies होती हैं और वो क्या है वो ध्यान से देख लेते हैं. सबसे पहली चीज अगर हम बात करें vertices की, what is the meaning of vertices? तो हम कहते हैं कि अगर ये एक ट्रायंगल था जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से मिलकर बना था, सो द थ्री पॉइंट्स व्हिच मेक्स अ ट्रायंगल, सो जो तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास जो इन ट्रायंगल को बना रहे हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? वर्टिसेस. सो दिस ए बी सी इज नथिंग बट कॉल्ड एज द वर्टिसेस. इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस. सो याद रख लीजिए, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज वर्टिसेस. सो वर्टिसेस इज अ पर्टिकुलर प्लूरल वर्ड, बट अगर हमें एक के बारे में बात करना हो दैट इज वर्टेक्स ए. जिसमें सिर्फ ए के बारे में बात करें तो उसे बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है, वर्टिसेस इज फॉर द प्लूरल, मतलब ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर एक बोलना हो तो हम बोलते हैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. सो देयर आर थ्री वर्टेक्स, तो तीनों को मिलाकर बोलें तो वर्टिसेस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्टिसेस लिख रही हूँ, बट अगर मुझे सिंगुलर के बारे में बात करनी है तो मैं इसे बोलूंगी वर्टेक्स. ठीक है, सो एक ट्रायंगल में हमारे पास तीन वर्टेक्स होती हैं और इन्हें वर्टिसेस बोलेंगे. सो द थ्री पॉइंट्स व्हिच मेक्स अ ट्रायंगल दे आर कॉल्ड एज वर्टिसेस. फर्दर क्या हो गया? साइड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइड्स? साइड्स हमारे पास क्या है? तो हम यहाँ पे बोलते हैं द थ्री लाइन सेगमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल दे आर कॉल्ड एज साइड्स. ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास बन रही है, दिस इज अ लाइन segment, this is a line segment and this is a line segment. There are three line segments and thus they are called as sides. So एक triangle में हमारे पास तीन vertex होती हैं और तीन sides होती हैं. Further, angles which are formed at the vertices. Vertices पे जो angles हमारे पास form हो रहे हैं, ये हमारे पास जो angles form हो रहे हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? They are called as the angles of a triangle. इन्हें हम बोलते हैं ये ट्रायंगल के क्या है? तीन एंगल्स हैं. तो एट द एंड कंक्लूजन हमारे पास क्या हो गया कि एक ट्रायंगल में हमारे पास थ्री वर्टिसेस है, प्लस हमारे पास थ्री साइड्स है, प्लस हमारे पास थ्री एंगल्स है. और ये बने कैसे हैं? ये बने हैं बाय द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रायंगल. दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल कि ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं. आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो. लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल में ट्रायंगल एंड इट्स एंगल से रिलेटेड एक्सटीरियर एंगल की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर एंगल? अभी जो हमने बात की थी ट्रायंगल से रिलेटेड, उसमें हमने कहा कि एक एंगल के या फिर एक ट्रायंगल के अंदर जो वर्टिसेस हैं वो तीन एंगल्स जनरेट कर रही हैं. अंदर, हमने अंदर बात की थी. अब हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर की. एक्सटीरियर का मतलब क्या है कि ट्रायंगल के बाहर एंगल चला गया, तो वो कैसे होगा? सो ध्यान से देखते हैं. इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर extended in order, then angle between the extended sides and the adjacent sides is called an exterior angle of a triangle. तो हम कहते हैं let us suppose अगर ये मेरे पास triangle था, देखिए पहले सिर्फ ABC था, अब मैंने क्या किया, A को extend कर दिया with respect to the BA side, B को extend कर दिया with respect to the BC side, मतलब adjacent side के with respect to इसे extend किया, adjacent side के with respect to इसे extend किया, तो जो बाहर के हमारे पास
पास एंगल्स बन रहे हैं, दैट इज एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन्हें हम क्या बोल देंगे बच्चे? एक्सटीरियर एंगल्स। इन्हें हम क्या बोल देंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर क्यों बोल रहे हैं? नाम से ही क्लियर है, ये ट्रायंगल के बाहर है, इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। तो साथ ही साथ अगर मैं एक्सटीरियर के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं इंटीरियर भी बता ही देती हूँ, क्योंकि पहले तो हम कर चुके हैं, पहले हमने सिर्फ एंगल्स बोला था, अब हम उनका स्पेशल नाम दे रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इंटीरियर एंगल्स। सो अगर एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 मेरे पास एक्सटीरियर है, तो अंदर वाले एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, जो ट्रायंगल के अंदर बैठे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स बैठे हैं उन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, और बाहर वाले एंगल्स को हम क्या बोल देंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, अंदर जो ट्रायंगल के बैठा है दैट इज नथिंग बट इंटीरियर, बाहर जो मिलकर बना रहा है, कैसे बना रहा है? बाय एक्सटेंडिंग वन साइड विद रिस्पेक्ट टू द एडजेसेंट साइड, जो एंगल हमारे पास बन जाएगा, जैसे ये बना और ये बना, उसे हम क्या बोल देंगे? एक्सटीरियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल्स व्हिच आर रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर ट्रायंगल, दैट इज नथिंग बट इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर। सो एक ट्रायंगल में इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। सो आई होप आपको इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल समझ आ गया हो। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की। जैसे अभी तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल को क्लासिफाई करने की। सो हम कहते हैं अ ट्रायंगल इज क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स। ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, वन व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स को देखते हुए हम ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स। तो ध्यान से देख लीजिए, ट्रायंगल जो है उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सो हम दोनों की डिस्कशन करेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स से। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बारे में बात करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में जो सबसे पहले टाइप का ट्रायंगल हमारे पास आता है उसे बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। यस, स्केलिन ट्रायंगल। ध्यान से देख लीजिए, जो मैं नाम बोल रही हूँ इसे बोलते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल। सो स्केलिन ट्रायंगल एक स्पेशल काइंड का ट्रायंगल है जो हमारे पास क्या कहता है? अ स्केलिन ट्रायंगल हैज ऑल द साइड लेंथ्स ऑफ डिफरेंट मेजर। क्या कहता है? कहता है स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जो तीनों साइड्स हमारे पास बनती हैं वो डिफरेंट मेजर की होती है, मतलब वो लेंथ्स अलग अलग होगी। जैसे 3 सेंटीमीटर की एक हो गई तो 4 सेंटीमीटर की दूसरी होगी, 5 सेंटीमीटर की तीसरी होगी, मतलब कोई भी सेम लेंथ की नहीं हो सकती, सब डिफरेंट लेंथ्स की होंगी। ऐसा पर्टिकुलर ट्रायंगल जिसमें सारी की सारी साइड्स जो है उनकी लेंथ डिफरेंट हो उसे बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। सो अ स्केलिन ट्रायंगल हैज ऑल द साइड लेंथ्स which are of different measure. No side will be equal in length to any of the other sides, जैसे कि मैंने अभी बताया, in such a triangle. So in a scalene triangle, all the interior angles are also different. This is a star, means important point कि एक scalene triangle में जो angles होते हैं वो भी क्या होते हैं, interior angles जो है वो भी क्या होते हैं, different होते हैं. So 2 points हमने पढ़ लिए. एक पहला स्केलिन ट्रायंगल में सारी की सारी साइड्स की मेजर डिफरेंट होती है, दूसरी उसके इंटीरियर एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं. तो स्केलिन ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें देख लीजिए ए बी बी सी सी जो हमारे पास साइड्स है वो तीनों की तीनों अलग होंगी और तीनों के तीनों एंगल्स भी जो है वो हमारे पास अलग अलग होंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलिन ट्रायंगल. सो 2 चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, सारी साइड्स डिफरेंट है, सारे इंटीरियर एंगल्स डिफरेंट है, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल. फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं बोल दूं, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूं कि ये मेरे पास हो गया 5 सेंटीमीटर का, ये मेरे पास हो गया 3 सेंटीमीटर का, ये मेरे पास हो गया 4 सेंटीमीटर का, सो दिस इज नथिंग बट अ स्केलिन ट्रायंगल. ये स्केलिन ट्रायंगल है. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? So isosceles triangle देख लेते हैं. In an isosceles triangle, the length of the two sides, the length of the two
इंपॉर्टेंट नोट कहता है द लेंथ ऑफ द 2 ऑफ द 3 साइड्स आर इक्वल, मतलब कि 3 में से कोई 2 साइड्स अगर इक्वल हो जाए, 3 में से कोई 2 साइड्स अगर इक्वल हो जाए इन लेंथ, उसे क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो फर्दर हम इसमें क्या बोल सकते हैं? सो द एंगल ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो जो एंगल हमारे पास बनेंगे इक्वल साइड्स वाले, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी। याद रखिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, उनके विद रिस्पेक्ट टू जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? इन अदर वर्ड्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड्स एंड 2 इक्वल एंगल्स, जिसमें 2 इक्वल साइड्स होंगी और 2 इक्वल एंगल्स होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो AB साइड है वो AC साइड के क्या है? इक्वल है। सो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को नाम दे रही हूँ 1, सो लेट अस सपोज आई एम टेकिंग another color, okay, so let us suppose I'm calling it as 1, I'm calling it as 2, so यहाँ पर एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 2। सो अगर एक ट्रायंगल इन 2 कंडीशन को होल्ड कर रहा है, उसका मतलब है कि वो कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दिस इज नथिंग बट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आई होप आपको समझ आ गया हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं द थर्ड टाइप ऑफ अ ट्रायंगल की, व्हिच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलेटरल triangle? In an equilateral triangle, all the lengths of the sides are equal. ध्यान से देखते हैं, वेरी स्पेशल पॉइंट क्या कहता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारे पास सारी की सारी साइड्स होती हैं, उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। वो क्या होती है? इक्वल। तो जब भी हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल हैव अ मेजर ऑफ 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट फर्दर अगेन, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिर्फ साइड्स ही इक्वल नहीं होती, हम कहते हैं उनके जो एंगल्स होते हैं दैट आर इंटीरियर एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं। और वो किसके इक्वल होते हैं? ईच इज ऑफ 60 डिग्री मेजर। हर एक का जो मेजर है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। सो सिंस द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल, अगर वो सेम हो जाए तो उन्हें हम बोल देते हैं इक्वी एंगुलर। इसी वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर भी बोला जाता है। इक्वी एंगुलर, व्हाई सो? बिकॉज ऑल द एंगल्स आर इक्वल ओवर हियर, व्हिच इज नथिंग बट ऑफ द मेजर 60 डिग्री। सो लेट अस सपोज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज हो गई है? जो AB साइड है वो BC के इक्वल है और वो किसके इक्वल है? CA के इक्वल है। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। लेट अस सपोज दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 4। सारी की सारी इक्वल होंगी और जैसे कि एंगल्स आप देख सकते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंड अगेन इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन अ पर्टिकुलर ट्रायंगल, देन वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विएंगुलर। सो दीज आर द 3 triangle which are based on the classification of the triangles on the basis of sides. Sides के basis में ये 3 triangle थे. So let's just move on towards the angles. अब बात करते हैं angles की. So angles के केस में सबसे पहला जो triangle है वो है acute triangle. Acute triangle जिसके बारे में बात कर लेते हैं. An acute triangle is a triangle whose all the 3 interior angles are acute. क्या कहता है? एक triangle जिसके सारे के सारे जो angles है वो हमारे पास क्या हो जाए? एक्यूट हो जाए. एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 होना. सो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोल देते हैं? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल रहे हैं? इफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री हो, सो ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं ये पर्टिकुलर जो ट्रायंगल है वो देख रही हूँ, सो यहाँ पर क्या होगा बच्चे? एंगल ए जो होगा मेरे पास, एंगल ए जो होगा इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, एंगल B should be less than 90 degree and angle C should be less than 90 degree. So अगर ये 3 conditions यहाँ satisfy हो रही हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? This particular triangle is nothing but called as to be an acute angled triangle. So याद रख लीजिए, अगर सारे angles less than 90 है इसका मतलब है कि वो acute angled triangle है. So let's just move on towards the second
जो हमारे पास ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल दे आर दोज इन विच वन ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल हैज अ मेजर विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। आई होप आपको ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो याद रहा हो। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता था, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना। तो जब भी किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उसे बोल देते हैं obtuse angled triangle. So such a type of triangle in which there exists an obtuse angle, then the triangle is called an obtuse angled triangle. For instance, if I'm talking about this triangle, इसमें जो एंगल B है it is greater than 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को हम क्या बोल देंगे, obtuse angled triangle. So I hope आपको समझ आया हो obtuse का मतलब क्या होता है. Let's just move on towards the last सेकेंड लास्ट है अभी, ये लास्ट अभी हमारे पास रहता है राइट ट्राइंगल. सो राइट ट्राइंगल में हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, राइट ट्राइंगल क्या है, राइट ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच, जहां पर हमारे पास क्या चीज है, वन ऑफ द थ्री एंगल्स इज 90 डिग्री, जिसमें एक जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा. एंड इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल विल बी द लॉन्गेस्ट साइड एंड इट इज कॉल्ड एज द हाइपोटेन्यूज. सो राइट ट्राइंगल में हमारे पास क्या चीज होती है, हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि राइट ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे हमारे पास क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. सो लेट अस सपोज ये ट्राइंगल में बनाओ तो इसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, उसके सामने वाली जो साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी और इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है, दिस इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज अबाउट द राइट ट्राइंगल. सो देख लीजिए हमने किस किस चीज के बारे में बात कर ली. जब हमने एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स क्लासिफिकेशन के बारे में बात की तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो था एक्यूट ट्राइंगल. फिर हमने पढ़ लिया सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल जो था हमारे पास ऑब्ट्यूज, और फिर हमने पढ़ लिया जो था हमारे पास थर्ड, जिसका मतलब था हमारे पास राइट ट्राइंगल. सो आई होप आपको ये समझ आया हो कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे पास किस किस तरीके से है. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर. ये है हमारे पास राइट ट्राइंगल. लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर. नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम की. थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, इट सेज दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे हम टू राइट एंगल्स भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स. ठीक है, थ्योरम क्या कहता है, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है. तो अब इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सबसे पहली चीज है हम ट्राइंगल लेकर आते हैं. ठीक है, ट्राइंगल. तो पहली चीज मैंने यहाँ पे एक फिगर जनरेट की है, आपने सिर्फ पहले जो मैं बता रही हूँ आपने सिर्फ वो देखना है. सबसे पहली चीज हम यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन. हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है अ ट्रायंगल ABC. ठीक है, हमारे पास सिर्फ गिवन था अ ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास गिवन था. हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है. सो मैंने यहाँ पे सपोजिशन कर दी कि एंगल A जो है वो मेरे पास 1 है, ये 2 है और ये 3 है. अब हमने यहाँ छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है. कंस्ट्रक्शन क्या की है, अब आपने ऊपर वाली लाइन देखना शुरू करनी है. मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ कि मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है which is a line L which is पैरेलल टू BC. एक लाइन L कंस्ट्रक्ट करनी है जो पैरेलल है किस चीज से, BC से पैरेलल है. तो मैंने वो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट की और उसके बाहर जो एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनको नाम दे दिया. सो लेट अस सपोज आई एम कॉलिंग इट एज 4, आई एम कॉलिंग इट एज 5. ठीक है, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया. दीज आर नथिंग बट द एक्सटीरियर एंगल्स. सो फर्दर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं. सो प्रूफ में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थ्योरम है. सो ये 3 चीजें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन दैट वी आर डूइंग ओवर हियर. प्रूफ हमारे पास क्या होगा, सबसे पहली चीज जिससे हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे वो हमारे पास क्या है, जो हमें प्रूफ करना था. पहले यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं और मैं इस लाइन को देखूं तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि सिंस BC इज पैरेलल टू द लाइन L, अगर BC जो है वो
जो लाइन L है उससे पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि जो एंगल 5 है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, एंगल 5 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 5 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं मेरे पास, यस और नो। देखिए ये मेरे पास BA जो है वो मेरे पास एज अ ट्रांसवर्सल जा रही है। अगर BC और ये जो लाइन है वो पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उसमें BA ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। सो एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर केस के साथ हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। दिस एंगल 4 विल बी इज इक्वल टू द एंगल 4 is equal to angle 3. Again the same concept, it is nothing but an alternate angle. So let us suppose I'm calling this equation as 1, I'm calling this equation 2. So I'm ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 1 को एंड 2 को। सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। क्या मेरे पास ये चीज हो जाएगी? बिल्कुल, ध्यान से देखते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो मेरे पास एंगल 3 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। लेट अस सपोज आई एम कॉलिंग इट एज 3, मैं इसे 3 बोल रही हूँ। अब ध्यान से देखते हैं लाइन L को, हम किसको देख रहे हैं? लाइन L को। सो लेट अस सपोज इसका सॉल्यूशन अब मैं इस तरफ कर देती हूँ, ठीक है। लाइन L को ध्यान से देखिएगा, अगर ये लाइन L है, इसके विद रिस्पेक्ट टू 3 एंगल्स लाई कर रहे हैं। वो 3 एंगल्स कौन कौन से हैं? 5, 4 एंड 1। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सिंस देयर एग्जिस्ट 3 एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा? इट शुड बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई सो? लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं क्योंकि ये लाइन है और लाइन पे हमेशा क्या चीज बनती है? स्ट्रेट एंगल बनता है। सो अगर ये लाइन है, सो एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल डेफिनेटली मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो मैं यहाँ पे क्या बोल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है और लीनियर पेयर हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट एंगल यहाँ पे लिख रही हूँ। सो अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ चुका है कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। सो यहाँ से मैं क्या चीज निकाल लेती हूँ? मैं यहाँ से निकाल देती हूँ एंगल 5 प्लस एंगल 4, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 180 माइनस ऑफ एंगल ऑफ 1, ये चीज हो जाएगी। लेट अस सपोज आई एम कॉलिंग इट एज इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करती हूँ? सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 4 को इन 3 में पुट कर देती हूँ। ध्यान से देखिए, 3 में पुट कर रही हूँ। सो 3 में जब मैं पुट करूंगी तो मुझे क्या चीज मिलेगी? एंगल 4 प्लस एंगल 5 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 180 माइनस ऑफ एंगल 1 विच इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 को उधर ही तरफ भेज दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वी कैन से दैट एंगल 1 इज नथिंग बट A, this is B and this is C which is equal to 180 degree. So this is nothing but my answer, hence proved. यहाँ पे मेरे पास क्या चीज हो गई? थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई। क्यों? मुझे क्या चीज प्रूव करनी थी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। सो देखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट मैंने ये चीज जो है वो सॉर्ट आउट कर दी है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। हर एक स्टेप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा जिसमें मैंने ये प्रूफ किया है। द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, या फिर हम बोल सकते हैं 2 राइट एंगल भी है। 2 राइट एंगल मतलब 2 into 90 डिग्री। सो आई होप आपको ये थ्योरम जो है वो समझ आ गई हो। सारे स्टेप्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमने ये चीज प्रूफ की है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसी से रिलेटिव करोलरीज। व्हाट आर द करोलरीज ओवर हियर? सो लेट्स जस्ट डिस्कस द फर्स्ट करोलरी। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, कहता है अगर एक साइड को ट्रायंगल की उसे हम प्रोड्यूस कर दें, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। कहता है जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा? द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पर अपना ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरीके से जनरेट कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, ABC ट्रायंगल था, मैंने BC ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से जनरेट कर दिया आगे D तक, और मैंने इसको नाम दे दिया 4। Obviously this is nothing but an exterior angle। ये हमारे पास कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल,
ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल बन चुका है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है तो मुझे प्रूफ क्या करना है, बाय द करोलरी के अकॉर्डिंग मुझे प्रूफ करना है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो ऑपोजिट एंगल जो है वो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। मुझे ये चीज प्रूफ करनी है एज पर माय करोलरी। सो अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं इसका प्रूफ कर रही हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी थ्योरम से, क्योंकि बाय थ्योरम हमें क्या चीज पता है। सो बाय थ्योरम हमें पता है, अभी हमने पीछे की कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 नाम दे रखा है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 शुड बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मुझे पता चल रही है, बाय लीनियर पेयर, अगर मैं लीनियर एंगल्स के बारे में बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या चीज पता है कि एंगल 3 को जब एंगल 4 से एडअप करेंगे सो आंसर कितना होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 3 एंगल 4 का सम जो है वो 180 डिग्री का होगा। अब ध्यान से देखते हैं, अगर ये 180 डिग्री का होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एंगल 3 को मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ किस चीज की फॉर्मेशन में। ध्यान से देखते हैं, अगर ये है 1, लेट अस सपोज ये है 2, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर देती हूँ, या फिर ठीक है मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, देखिए 1 और 2 है, सो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इक्वेट कर रही हूँ। अगर ये भी 180 डिग्री है, देखिए ये भी 180 डिग्री है, सो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इफ इट इज ऑल्सो 180 डिग्री, इट इज ऑल्सो 180 डिग्री, सो हम इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम इक्वल। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 शुड बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। सो देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 2। सो दिस इज नथिंग बट माई आंसर, हेंस प्रूव्ड। यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है, द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। सो देखिए इस तरीके से हमने इसका प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ द लीनियर पेयर एंगल जो हमारे पास थे। आई होप आपको समझ आ गया हो करोलरी 1। लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स द करोलरी नंबर 2। सो करोलरी नंबर 2 हमारे पास क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ईदर ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। कहता है जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किसी भी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से, जैसे अभी हमने पीछे किया। सो लेट अस सपोज फिर से मैं इसको बना देती हूँ। अभी सेकंड वाली करोलरी से, सॉरी फर्स्ट वाली करोलरी से हमें क्या पता चला। सो मैं यहाँ पे इसका प्रूफ किस तरीके से कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ फ्रॉम करोलरी 1। ठीक है, करोलरी 1 से हमें क्या चीज पता चली थी कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। मतलब एंगल 4 जो है वो एक अकेला जो है दो ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। अगर वो अकेला दो एंगल्स के सम के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली एंगल 4 जो है वो एंगल 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर एंगल 4 एक अकेला मिलके दो एंगल्स के सम के इक्वल है तो एंगल 1 ऑब्वियसली एंगल 4 से छोटा होगा, एंड एंगल 4 जो है अगेन एंगल 2 से बड़ा होगा। एंगल 2 भी एंगल 4 से छोटा होगा, एंगल 1 भी एंगल 4 से छोटा होगा, तभी तो वो दोनों मिलकर एंगल 4 के इक्वल आ रहे हैं। सो हेंस हमारे पास यहाँ पे ये चीज प्रूव हो गई। हमने ये चीज प्रूव करनी थी, क्या चीज प्रूव करना था कि जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है इट इज नथिंग बट ग्रेटर देन ईदर ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल्स। तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। सो देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया हो। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर, बात करते हैं नेक्स्ट करोलरी की। वो क्या है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल राइट एंगल इज अ ग्रेटेस्ट एंगल। क्या कहता है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट एंगल होता है। अब वो चीज हम कैसे बना सकते हैं। सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे फिर से इस पर्टिकुलर जो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या बोल देती हूँ कि सम ऑफ, अभी हमने किया था कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, अभी हमने यही चीज पढ़ी थी कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है।
ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा, अब अगर वो कहता है कि इसमें एक एंगल सपोज करो 90 डिग्री का हो गया, अब अगर इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, लेट सपोज मैं इसी के बारे में बात कर देती हूँ, अगर ये मेरे पास 90 डिग्री का है तो मैं यहाँ पे क्या चीज बोल दूंगी, ठीक है, बाय दिस पर्टिकुलर मैं यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल देती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो मेरे पास 180 डिग्री का है। मैंने बाय सपोजिशन मान लिया कि एक जो है वो यहाँ 90 डिग्री का है, ठीक है, लेट सपोज एक 90 डिग्री का है, इसका मतलब एंगल 2 को मैंने 90 डिग्री पुट किया है, तो मैं यहाँ पे 90 पुट करती हूँ, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 90 हो जाएगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है, ध्यान से देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का सम मिलकर ही 90 बन रहा है तो ऑब्वियसली एक्यूट ही होंगे। एक 60 होगा, एक 30 होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, 50-40 हो सकता है। सो दोनों के दोनों एक्यूट ही होंगे, मतलब लेस देन 90 ही होंगे। सो हेंस एट द एंड हमने क्या चीज प्रूव कर दी, हमने क्या बताना था, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि ऐसे बना नहीं है बट मैंने यहाँ पर ये फिगर जो है वो ली है फ्रॉम द प्रीवियस करोलरी, अगर आप इसे इसकी जगह पर आप ये बनाना चाहते हैं तो आप ये भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ ABC, ठीक है, उसमें मैं B को इस तरीके से 90 डिग्री ले सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि राइट जो ट्राइंगल होता है वो उसकी फिगर हमारे पास इस तरीके से बनती है। बट मैंने ये जो फिगर है वो अपनी पिछली करोलरी से ही ली है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर एंगल 2 को 90 डिग्री इस तरीके से मार्कआउट कर दिया। पर आप ये फिगर भी ले सकते हैं। मोस्टली लेट्स अगर हम बात करें क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की इन द एग्जाम, सो आप ये फिगर उठाइएगा, ABC आप लेंगे, उसमें एक को 90 डिग्री एंगल हम ले लेंगे और फिर हम क्या बोल देंगे कि इसका सम जो है, जो दो हमारे पास एंगल्स बचे हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों के दोनों क्या है, एक्यूट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्ट और द प्रूफ ऑफ द करोलरी नंबर 3। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज की, नेक्स्ट इज आवर करोलरी नंबर 4 विच इज सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द 4 राइट एंगल। कहता है जो 4 एंगल्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, वो किसके इक्वल है, 4 राइट एंगल के इक्वल है। सो लेट अस सपोज मैं क्वाड्रिलेटरल उठा लेती हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल आ गया, इसमें मैंने एंगल्स को नाम दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 करके। अब मैंने क्या किया है, A से C मतलब डायगोनल एक जनरेट कर दिया एक क्वाड्रिलेटरल में। तो मैं देख सकती हूँ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है। दिस इज माय ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज माय ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। मुझे क्या चीज शो करनी है, मुझे शो करना है टू शो दैट सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब मुझे शो करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो है वो किसके इक्वल है, 4 राइट एंगल्स, मतलब 4 इंटू 90 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 360 डिग्री। मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी है। ये क्वाड्रिलेटरल उठाया, डायगोनल को ज्वाइन कर दिया है, एंगल्स को इस तरीके से नाम दे दिया है, दो ट्रायंगल बन चुके हैं। सो मैं पहले बात कर रही हूँ इन द ट्रायंगल फर्स्ट, जो फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल है वो कौन सा है, ट्रायंगल ABC। सो इन फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या फिर इसी तरीके से लिख देते हैं, इन फर्स्ट ट्रायंगल विच इज ABC। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम जो अभी हमने किया कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज नथिंग बट 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमने किया है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, और इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, तो ASP भी आप लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट, ठीक है। सो इन ट्रायंगल सेकंड, जो सेकंड ट्रायंगल है कौन सा है, ADC ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। अगेन विद द एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने की कि A प्लस B प्लस C, मतलब ऑल दी एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो लेट अस सपोज आई एम कॉलिंग इट एज 2। अब मैं क्या कर देती हूँ, 1 को ऐड कर देती हूँ 2 के साथ। तो जब मैं 1 को ऐड करूंगी 2 के साथ तो ये मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस ऑफ 180 डिग्री। देखिए ये चीज बन रही है, एंगल 1 2 3
4 5 6 के साथ ऐड हो गया, 180 प्लस 180 हो गया। सो अगर मैं सारी वैल्यूज को ऐड करूं, सो मेरे पास देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास एंगल 1, मैं इसे भी शफल करके लिख रही हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 को एक साथ लिख रही हूँ, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 को एक साथ लिख रही हूँ, प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल टू 180 प्लस 180, इट इज नथिंग बट 360। देखिए ये चीज मेरे पास बन गई। अब अच्छा, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने जो ट्रायंगल उठाया था, सो उसमें जो एंगल ए था मेरे पास, वो दो एंगल्स के सम से बना है। दो एंगल्स कौन कौन से, एक है 1 और एक है 4। इसका मतलब 1 प्लस 4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, एंगल ए लिखूंगी। फर्दर मुझे पता है जो सी है वो दो एंगल्स की जनरेशन से बना है, मतलब दो एंगल्स की फॉर्मेशन से बना है, 3 और 5। सो 3 और 5 की जगह पे मैं एंगल सी लिख दूंगी। सो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह पे एंगल ए लिखूंगी, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, एंगल सी। सो दिस इज नथिंग बट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो यहाँ पर एट द एंड में क्या लिख दूंगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दिस इज नथिंग बट माई आंसर एंड हेंस इट इज नथिंग बट प्रूव्ड। सो आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से मैंने ये जो सॉल्यूशन सेट किया। इंपॉर्टेंट फिर से वही बता देती हूँ बच्चे कि दो एंगल्स को मिलाकर एक बना है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो हमारे पास ए है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट एंगल ए। सो दिस इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ माय corollary नंबर 4। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया है विच इज द प्रॉब्लम्स इन द फिगर। वन एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC is 140 degree. If the difference between the remaining two angles is 30 degree, then find them. तो यहाँ मैं फिगर खुद बना रही हूँ, ठीक है। सो फिगर देख लीजिए, फिगर जो है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। सो लेट अस सपोज मैं फिगर इसकी जनरेट कर देती हूँ। फिगर मेरे पास है A और ये है B और ये है मेरे पास C, ठीक है, जिसमें एक एंगल जो है वो हमारे पास 40 डिग्री बन रहा है। सो लेट अस सपोज आई एम फॉर्मिंग इट एज 40 डिग्री। तो हमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू एंगल्स इज 30 डिग्री, ठीक है। दो एंगल जो रिमेनिंग हमारे पास रह गए हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये मेरे पास फिगर है। इस फिगर को देखते हुए हमें क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है। सो देखते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी हमारे पास ऐसे कुछ ट्रायंगल आ जाते हैं, जो फिगर्स आ जाते हैं, तो हम उन्हें कुछ नाम दे देते हैं। तो सपोज करिए मैं इसे नाम दे देती हूँ x डिग्री और इसे नाम दे देती हूँ y डिग्री। लेट अस सपोज आई एम कॉलिंग इट एज x डिग्री, आई एम कॉलिंग इट एज y डिग्री। सो एज पर द क्वेश्चन, जब मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर रही हूँ, एज पर द क्वेश्चन मुझे क्या चीज पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पता है कि एंगल x को एंगल y से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो आंसर है वो 30 डिग्री आ रहा है। एंगल x को एंगल y से सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 30 डिग्री है। क्वेश्चन ने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल इज 30 डिग्री, तो मैंने 1 नाम दे दिया। अच्छा, फर्दर बात करते हैं। फर्दर हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, अगर हम इसे ध्यान से देखें, सो हमें विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज हमें क्या पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें क्या चीज पता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स और सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज नथिंग बट 180 डिग्री। सो इट मींस दैट x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 40 डिग्री इज नथिंग बट 180 डिग्री। यस और नो, ये चीज हमें पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल विच सेज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कैसे, x डिग्री एंगल जो है और प्लस y डिग्री एंगल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ 40। सो दिस इज नथिंग बट 140 डिग्री। सो लेट अस सपोज दिस इज नथिंग बट थर्ड। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड ऑल टुगेदर। सो मेरे पास क्या चीज बनेगी, एंगल x डिग्री माइनस एंगल y डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री है। एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री विच इज इक्वल टू 140 डिग्री है। एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ट्वाइस ऑफ एंगल x डिग्री जो है वो 170 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल x डिग्री की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 85 डिग्री। सो पहला एंगल आ चुका है। दूसरा एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो लेट अस सपोज मैं सेकंड वाले में थर्ड में पुट कर देती हूँ। सो इन इक्वेशन थर्ड में, नंबर थर्ड में मैं सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ एंगल x की। सो ये हो जाएगा मेरे पास 85 डिग्री प्लस एंगल y डिग्री विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो एंगल
y डिग्री कितना हो जाएगा 140 माइनस ऑफ 85, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 55। सो एंगल y डिग्री जो है वो हमारे पास कितना आ चुका है 55 डिग्री। सो दिस इज नथिंग बट माई आंसर। सो देखिए x भी निकाल चुकी हूँ मैं, y भी निकाल चुकी हूँ, मुझे यही चीज निकालनी थी, फाइंड ऑल ऑफ देम। सो देखिए किस तरीके से मैंने निकाल दिया। सो विद द हेल्प ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैंने ये चीज प्रूव कर दी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन द फिगर फाइंड एंगल RPQ, एंगल QRP, एंगल PQR हमें निकाला है। तो फिगर मेरे पास कुछ इस तरीके से है। तो देखिए फिगर में खुद से दे रखा है, दिस इज एंगल X डिग्री, दिस इज X डिग्री, दिस इज Y डिग्री, खुद दे रखा है फिगर में, और एक्सटीरियर एंगल जो है वो 126 डिग्री का है। तो फिगर ने खुद दे रखा है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो फिगर ने कहा है हमें क्या क्या निकालना है, एंगल RPQ निकालना है, एंगल RPQ मतलब X डिग्री ये निकालना है, और हमें निकालना है PQR, और हमें निकालना है QRP मतलब x निकालना और y निकालना है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो मुझे x चाहिए और मुझे y चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज के साथ, वो हमारे पास क्या है। अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को देख रही हूँ तो मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करती हूँ जल्दी से। हमें पता है बाय लीनियर पेयर, बाय बीइंग लीनियर पेयर होने की वजह से एंगल y डिग्री प्लस ऑफ 126 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, यस और नो। देखिए लीनियर पेयर बना रहा है, अगर लीनियर पेयर बना रहा है तो ऑब्वियसली एंगल y प्लस एंगल 126 जो है डिग्री वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसे सॉर्ट आउट करते हैं। सो एंगल y डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ 126 विच इज नथिंग बट 54 डिग्री, 54 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब ये मेरे पास हो चुका है 54 डिग्री। अच्छा फर्दर अब हम और क्या कह सकते हैं, अब हमें क्या चीज पता है, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल व्हिच सेज दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल of the triangle is nothing but is equal to 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल 54 which is equal to 180 डिग्री। So एंगल x प्लस एंगल x is 2 एंगल x which is equal to 180 minus of 54, it is nothing but 126 डिग्री, and twice of एंगल x is equal to 126 डिग्री। का मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल x is nothing but 63 डिग्री। So एंगल x मुझे पता चल गया, तो मुझे सारी वैल्यूज पता चल गई। कैसे, ये भी मेरे पास हो गया 63 डिग्री का, ये भी बन गया 63 डिग्री का, और ये 54 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। सो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो यही चीज हमें निकालनी थी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ द करोलरीज हम ये क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर जो है विच इज ऑल बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड विद इट वो समझ आ गया हो। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं विच आर ऑल रिलेटेड विद इट। एंड यस, अगर कोई भी डाउट आएगा तो अनफोल्ड के वेबसाइट पे जाके आस्क योर डाउट सेक्शन पे अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।